ला हासिल की फहरिस्त बनाते बनाते कभी कभी हासिल पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक कमरा है, मेरे पास एक मरीज़ा दिखाती है, 28 साल उम्र है, 2 बच्चे हैं, जिगर सुकड़ा हुआ है, पेट में पानी है, सिंध के किसी पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ है, मियाँ मज़दूर है, 2 रुपये नहीं है, वो कमरे से बाहर जाती है। दूसरा जो बंदा मेरे कमरे में दाखिल होता है, जैसे ही वो अंदर एंटर होता है, उसको टेक्निकली कोई मसला नहीं, खा खा के जिगर पे हल्की सी चर्बी आई हुई और बड़ा कंसर्न है मैदे और जिगर को लेके। मसला उसको कोई भी नहीं है, वो स्ट्रेस का शिकार है, चीज़ें कर रहा है, लेकिन जान से नहीं जा रहा। फिर मैं उनको देखता हूँ, फिर मैं उस लड़की को देखता हूँ। मैं कहता हूँ वो लड़की कहती होगी मेरे साथ सेहत स्वैप कर ले। अगर मेरे पास कुदरत हो और अल्लाह मुझे कुदरत दे तो मैं कहूँ कि इसको जो जिगर और मैदे में मसला चल रहा है ये उस लड़की को दे दे, उसका सुकड़ा हुआ जिगर, उसका पेट में पानी, उसका तू ले ले। वो हासिल की तो कदर कर ही नहीं रहा और मुआशरा भी आपको हासिल की कदर नहीं करने देता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स जो बेरोज़गार होगा लेकिन उसके माँ बाप हयात होंगे, उसको लोग ताना मार रहे होंगे बेरोज़गारी का। एक शख्स जिसके पास रोज़गार होगा, शादी नहीं हुई होगी, माँ बाप भी सर पे नहीं होंगे, अकेला होगा, उसको मुआशरा ताना मार रहा होगा शादी का, और वो अपने माँ बाप को भी ज़ाहिर है मिस करता है। और शादी हो गई, जिसकी शादी हो जाएगी उसको लोग ताना मारेंगे औलाद का, जिसकी औलाद हो जाएगी उसको लोग ताना मारेंगे कि भाई अल्लाह तुझे बेटा भी दे, और वो अगर फैमिली कंप्लीट हो जाएगी लोग फिर नया कोई ताना उसको मार देंगे। लोग हमेशा आपको ला हासिल और महरूमियों के गिर्द घुमाते रहते हैं और यही सफ़र करते करते आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे। मैंने एक औरत को रोते देखा, कहती मेरी बेटी की ना शादी हुई है, उसकी 2 बेटियां, बेटा नहीं पैदा हो रहा। मैंने कहा आपके कितने बेटे हैं? कहती 2 बेटे हैं। तो मैंने कहा आपकी चीज़ें कंप्लीट हैं, क्लोज़ हैं? कहती बिल्कुल, मेरी ये क्लोज़ थी लेकिन मेरी बेटी के आगे ये मसला है। तो मैंने कहा ठीक है, कल को उसकी बेटी की आगे 2 बेटियां होंगी तो फिर भी आप रोएंगी, फिर भी आपका मसला चलेगा। तो जो अल्लाह ने आपको हासिल करा के चीज़ें कर दी, वो किसी ज़ुमरे में, किसी डेफिनेशन में नहीं आ रही। मैंने लोगों को देखा है, मेरे पास एक 28 साल का लड़का रेक्टल कैंसर यानी नीचे आंत का कैंसर, और उसके बाद उसके लिवर में चला गया और वो सिसक सिसक के 2 साल में मर गया। और 2 साल पहले जब वो मेरे पास आता था, क्या क्रिकेट का प्लेयर, क्या मीडिया की हैंडलिंग, बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप उससे उस 2 साल पहले वाले लड़के से जिस दौरान वो मर रहा था, अगर आप उससे उस ज़िंदगी का पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे सब ले लो, मेरे से जितने पैसे मैंने कमाए हैं, जो मेरी जवानी है, हुस्न है, सब ले लो, मुझे वो 2 साल पहले वाली सेहत लौटा दो कि मेरे जो आंत में कैंसर है ये गायब हो जाए, मैं मरूँ ना। वो मर गया। हम लोगों ने ज़िंदगी में ला हासिल के पीछे अपना हासिल ख़राब कर दिया। मेरे पास होंडा सिविक है, मुझे डकी की ऑडी ई ट्रॉन अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अब उसके पीछे पागल हो जाऊं तो मैं, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक औरत जिसके घर में उसका प्यार करने वाला मियाँ है और उसके दूसरी औरत जिसके घर में उसका मियाँ दिन रात उसे मारता कुटता है, ठीक है, नील डाल देता है, लेकिन उसके घर में फ्रिज भी है, गाड़ी भी है, बच्चे भी महंगे स्कूलों में जा रहे हैं, एसी भी लगा हुआ है, लेकिन उसको उसी एसी में रोज़ाना रात को चपेड़े लाते मुक्के पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब है जो बीवी को एसी तो नहीं दे सका, लेकिन उसके घर में सुकून है। वो जितना कमा के लाता है वो आराम से खाते पीते हैं, सुकून से रहते हैं, उनके कोई लड़ाई नहीं होती, इकट्ठे खाते हैं, दाल रोटी भी खाते हैं तो एक ही प्लेट में खाते हैं, उनके दरमियान प्यार मौजूद है। तो वो औरत हसरत करती होगी जिसके पास एसी और फ्रिज है और दुनिया की हर नेमत है कि मुझे मियाँ उस जैसा मिल जाए, प्यार करने वाला मियाँ, मुझे ये मारने कुटने वाला मियाँ ना मिले और इस तरह जुल्म करने वाला ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ वो औरत जिसको इतना प्यार करने वाला मियाँ मिला हुआ है, वो हसरत करती होगी कि मेरे घर में एसी आ जाए, फ्रिज आ जाए। तो जो उसे हासिल है वो उसकी कदर नहीं कर रही, वो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही। एक बंदी मेरे पास आई, उसकी औलाद नहीं थी, मुझे चेक कराया, अभी वो कमरे में ही बैठी हुई थी जब दूसरा पेशेंट आया, उसका बेटा था, लड़की का, औरत का, लड़की का, वो ऑटिस्टिक था। ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं जो मेंटली बहुत एग्रेसिव और नॉर्मल नहीं होते।
वो आया, उसने 5 मिनट में मेरा कमरा पुट्ठा कर दिया उस लड़के ने, कभी कुर्सी, कभी मेज़, कभी दवाइयाँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो औरत मेरे साथ दूसरी भी बैठी रही कमरे में, और उसका मियाँ भी बैठा रहा, जो औलाद के लिए पागल थे। वो चेक करा के चली गई, और वो डिप्रेशन में थी अपने उस एग्रेसिव चाइल्ड की वजह से। जब वो गई तो मैंने उन दो को कहा, मैंने कहा मैंने तुम दोनों को इसलिए सिर्फ कमरे में बिठाया था कि अल्लाह से ये मांगो कि अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे दे, देता है तो दे दे, नहीं देता तो उसकी कुदरत। जो अल्लाह मियाँ ने तुम लोगों को इकट्ठे रखा है, तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दी है, जो तुम्हें लाइफ पैटर्न दिया है, उसको तो एंजॉय कर लो जो हासिल है। ये ठीक था कि मर्द नामर्द होता, या औरत ठीक ना होती, या चल ना सकते, या एक टांग ना होती, या काले काने काने काले नहीं काने लंगड़े लूले होते, वो ठीक था। अब अल्लाह मियाँ ने जब वो सब दिया है तो हम उसकी नाकदरी करते हैं। तो हम लोगों ने ये जो पैटर्न एक बना लिया है कि हम ला हासिल की फहरिस्त बनाते बनाते हासिल को बेकदरा कर देते हैं, और माशरे ने एक रुझान पकड़ लिया है। फॉर एग्जांपल, हम पाकिस्तान को दिन रात गालियां देते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हाईलाइट करनी बनती भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम आज़ाद रियासत हैं, हम उस कदर को लूज़ कर जाते हैं। हम फ़लस्तीन इसराइल तो नहीं है, कश्मीर तो नहीं है, तो हम लोग उस आज़ादी की भी रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। वट एवर द मौशी बहरान और इकनॉमिक डिज़ास्टर इज़ देयर, पॉलिटिकल टर्मोइल फिर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो दूसरी तरफ हासिल है उसकी कदर नहीं है। उसको कभी नहीं हाईलाइट किया जाएगा कि यहाँ लोग कदरे कदरे आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, उसको हाईलाइट नहीं करते, मनफियत को। यही चीज़ हमारी बिल्कुल माशरती लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे भी है कि हम लोगों ने जो हमें अल्लाह ने दिया हुआ है, जो मिला हुआ है। अब एक बंदा है, उसके पास एक मोबाइल होगा कम वेरिएंट का, 50,000 का एंड्रॉयड होगा, वो सारा दिन आईफोन 15 प्रो मैक्स के सपने देखेगा, जबकि वो अपने गुर्दे समेत अपना आप भी बेच दे तो 10 लाख का आ रहा है आईफोन 15 प्रो मैक्स, वो नहीं ख़रीद सकता। लेकिन उसके दिमाग में कीड़ा ज़रूर होगा कि मेरे पास है क्यों नहीं। और भाई जो है उसकी तो कदर कर ले, जो अल्लाह ने दिया है। वो भी तो है जिनके पास तू वाला मोबाइल भी नहीं है। तो हम लोगों ने जो ला हासिल की कदर को लूज़ किया हुआ है, हम लोग ला हासिल के पीछे भागते भागते हासिल की कदर भी भूल जाते हैं। एक बंदा होगा, अल्लाह ने उसे इतनी प्यारी बीवी दी होगी, बच्चे दिए होंगे, वो किसी काली कल्लों के इश्क में गिरफ्तार होगा, क्योंकि वो रात को उसे व्हाट्सएप पे अपनी कोई तैयार हुई हुई मेकअप वाली पिक्चर्स भेज देती है, जानू मानू शानू कह देती है। वो नहीं मिली तो वो उसके पीछे पागल है। जो अल्लाह ने दे दी है और बच्चे दे दिए हैं, उसकी उसको परवाह नहीं है, उसकी वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करेगा, उसकी केयर नहीं करेगा। लेकिन जो पड़ोस में कोई खूबसूरत लड़की देख ली है, भावें वो अपनी बीवी से 1000 गुना जो है बीवी उसकी सोनी हो, वो 1000 गुना कोजी हो, लेकिन क्योंकि वो हासिल नहीं है, वो लाहासिल है, उसके पीछे कीड़ा जाएगा। लेकिन जो अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है, बीवी दी है, प्यारे बच्चे दिए हैं, केयर करने वाली दी है, वो उसको नज़र नहीं आएगी, अंधा हो जाएगा। फिर गालिब बन के दीवारों पे शेर लिखता फिरेगा, दीवान डालेगा। तो ये याद रखें कि हमें हमेशा हासिल की कदर करनी चाहिए, व्हाट वी हैव इन लाइफ करंटली। क्या पता तुम्हें वो बीवी बच्चे होते हुए बीवी इजाज़त दे शादी की, कल्लों से भी तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन इधर तुम्हारी शादी हुई नहीं, उधर 6 महीने साल बाद तुम्हें कैंसर हो गया, तुम मर जाओ, फिर वो कल्लो भी गई और वो कल्ली भी गई जो पहले थी साथ। तो इसलिए ज़िंदगी में ये याद रखें कि अच्छी सेहत, अच्छा रोज़गार और एक मुनासिब जो हासिल है उसकी कदर करें, और अल्लाह ने जो दिया है उसकी कदर करें। हाथ पैर सलामत हैं, ज़िंदगी अच्छी जा रही है, उसकी रिस्पेक्ट करें। और अगर वो सब नहीं है और चीज़ें आप हमेशा, तो आपको डिप्रेशन ऑटोमेटिकली होगी। फिर दुनिया, अब मैं ऑडी ईटरॉन के सपने देखता रहूँ, सब कुछ जो है वो जूती पे लिख दूँ, हाउ कुड आई विल नॉट फाइट विद डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन होगा। ये तो ख्वाहिशात का तो जिन, तो फिर एलॉन मस्क भी खुश नहीं है, वो भी कहता है ट्विटर ले लिया, फेसबुक भी खरीदो। तो ख्वाहिशात के तो जिन की एक सिरा है, दूसरा सिरा ही नहीं है। इस हिर्स का, इस लालच का, इस ला हासिल का, इस अट्रैक्शन का, इसका एक सिरा आपके हाथ में, दूसरा तो सिरा है ही कोई नहीं। पूरी कायनात भी खरीद लोगे तो मुतमईन नहीं होगे। तो इसलिए इस जिन को जो शख्स काबू करना, इसीलिए बहुत सारे बादशाह ऐसे हैं जिनको अपनी रेशम की शीश महलों में भी जो है ना, मुलायम गद्दों पे भी नींद नहीं आती, लेकिन उसी के सामने एक महल के कुटिया होगी ईंट पे सर रख के। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं
कि उनके नए पुरतईश घर और महल बनाने वाले मजदूर जो हैं वो रात को टिकटॉक पे ऊंची पटाकी वीडियोस देख के 1 2 3 पिल्ले की, उसके बाद वो ईंट पे सर रख के सो जाते हैं आराम से। और कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े महंगे करोड़ों रुपए के घरों में भी अपने बेडरूम में लेग्जॉर्टनिल एल्प इनकी गोलियां खाए बगैर उनको नींद नहीं आती, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से। इट्स नेचुरल, कभी हो जाता है, लेकिन हर वक्त अगर लाहासिल ख्वाहिशात का जिन बेकाबू होता जाएगा तो फिर तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो हमें, मैं फिर कहूँगा, जो अल्लाह ने दिया है उसकी कदर करें, और जो नहीं दिया उसके पीछे अपने आप को कोशिश जहद करें, लेकिन पागल मत करें। तो ला हासिल की फहरिस्त बनाते बनाते हासिल पर भी कभी कभी नज़र डाल लें। डॉक्टर अफान, क्या सर, साइनिंग ऑफ।